व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आइए आज सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। शुक्रवार के प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्रवार प्रदोष व्रत किया जाता है। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू और बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना यह शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में वहां भी उसे रोकने का प्रयास किया गया। बहुत बार उसे रोका गया, मगर उसके जिद की सामने किसी की ना चली। अंत में लड़की के माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी अचानक बैलगाड़ी के पहिए टूट गए और अलग हो गए। एक बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोट आई और फिर वे दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हुई। डाकू धन धान्य लूट कर ले गए। दोनों रोते और पीटते हुए घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को घर जाकर सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया और ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट जो आया था वह टल गया। भगवान शिव की कृपा से उस धनिक पुत्र की जान बच गई और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से आपने उस धनिक पुत्र का कष्ट दूर किया, इसी प्रकार से हे भगवान महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त आपका प्रदोष का व्रत करे या प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उसे और उसके समस्त परिवार को सदा खुशहाल रखना, उन्हें सदा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करना और सभी कष्टों से उन्हें दूर रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।